हम सब लोग आए हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपके माध्यम से देश और राज्य में पैगाम देने के लिए। मेरे दाहिनी तरफ भूतपूर्व मंत्री और उजियारपुर से हमारे प्रत्याशी आलोक जी, मेरे दाहिनी तरफ अब बाईं तरफ शिवचंद्र राम जी, भूतपूर्व मंत्री और प्रत्याशी हाजीपुर, उनके बगल में हमारे माननीय भूतपूर्व विधायक मुख्य प्रवक्ता शक्ति जी, उनके बगल में मृत्युंजय जी, आलोक जी के बगल में एजाज साहब के बगल में अरुण जी और उपेंद्र जी। मैं आपके समक्ष दो चार बातें रखूंगा, फिर हमारे तमाम साथी, क्योंकि हम सबको कुछ ना कुछ कहना है। हमें ये कहना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री गरिमा विहीन होते जा रहे हैं दिनों दिन। कोई गरिमा नहीं, अज्ञानता का भंडार, झूठ का पहाड़। क्या क्या बोल रहे थे कल, जातियों का नाम लेकर के, और क्या कह रहे थे, तेजस्वी यादव को धमकी दे रहे थे कि 4 जून के बाद जेल भेज देंगे। न्यायालय को भी मैनेज करने की सोच रहे हैं आप, कानून को अपने हाथ में लेंगे। इस देश में आपके और अमित शाह जी के अलावा आप सबको जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। तेजस्वी से परेशानी क्या है? तेजस्वी जी से परेशानी है ये परिवर्तन पत्र, जो नौकरी की बात करता है, रोजगार बढ़ाने की बात करता है, जो महंगाई घटाने की बात करता है, जो महिलाओं को 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष देने की बात करता है, जो रेलवे की भर्तियों की बात करता है, जो अग्निवीर के बदले सामान्य रिक्रूटमेंट फिर से हो उसकी बात करता है। तो पॉलिटिकली बात करिए प्रधानमंत्री जी, कहिए कि तेजस्वी से बेहतर करेंगे, लेकिन आपकी चुप्पी आपराधिक है। कल भैंस, मंगलसूत्र, टोटी नोच लेगा, बिजली काट देगा से आप कहां गिर गए? मुजरा, ये जुबान होती है। देश छोड़िए, हमने दुनिया में किसी प्रधानमंत्री को इतनी घटिया, अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा है। शर्म आनी चाहिए। चिंता हो रही है आपकी कि आप विमर्श को कहां ले जा रहे हैं। चुनाव आएंगे जाएंगे, पार्टियां सत्ता में आती है, विपक्ष में आती है, इतनी घटिया जुबान और फिर धमकी। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि ये गिदर भक्की नहीं चलेगी। मामला बहुत आगे चला गया है। प्रधानमंत्री जी, आपने अपने पद की गरिमा के साथ जैसा अन्याय किया है आज तक हमने नहीं देखा। सिर्फ इतना कहूंगा, झूठ बोलना बंद करिए प्रधानमंत्री जी। आपके हाथ में हमारी ये किताब सुरक्षित नहीं है। जब तेजस्वी कहते हैं कि आप आरक्षण खत्म कर रहे हो, तो आपको खिसियानी बिल्ली खंबा नोची करने लगते हैं। आप आरक्षण कैसे खत्म कर रहे हैं आप बताओ। आर्टिकल 15 और 16 सरकारी नौकरी में आरक्षण की बात करता है। आपने सरकारी नौकरियां खत्म कर दी, तो आरक्षण कहां? क्या यह संविधान का खात्मा नहीं है? इस पर जवाब दीजिए। जब हम कहते हैं कि आप आरक्षण का जो दायरा बिहार में बढ़ा उसको 9वीं अनुसूची में डालिए, आप चुप, आपकी चुप्पी आपराधिक। जब हम कहते हैं जातिगत जनगणना कराओ पूरे देश में, आप चुप, आपकी चुप्पी आपराधिक। तो प्रधानमंत्री जी किसको मुगालते में रख रहे हैं? इन मुद्दों पर जवाब दीजिए। तेजस्वी जी को धमकी दे करके आप अपने को एक्सपोज कर रहे हैं। आप हमारी न्यायालयों पर टिप्पणी कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि मुखे कानून छो, जो हम चाहेंगे वही होगा। तो इस पर विराम बिहार की जनता और देश की जनता लगाएगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब आप कहते हैं ना कि धार्मिक आधार पर, तो प्रधानमंत्री जी झूठ मत बोलिए। जिस राज्य के आप 2 दशक से ज्यादा मुख्यमंत्री रहे हैं, वहां की लिस्ट है कि मुस्लिम कम्युनिटी की कौन कौन जातियों को आरक्षण है। ये आपके समक्ष क्यों झूठ, क्यों देश को तोड़ रहे हैं, ध्रुवीकरण कर रहे हैं? मंडल कमीशन की रिपोर्ट नहीं पढ़ी। देश के प्रधानमंत्री को इतनी अज्ञानता नहीं होनी चाहिए। इतना अज्ञानी प्राइम मिनिस्टर जो झूठ पे ही काम करे।
वो नहीं चाहिए। अंत में मैं यही कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी, रघुपति राघव राजा राम, सबको सन्मति दे भगवान, लेकिन सबसे पहले आपको जरूरत है, क्योंकि आप कहते हैं आप दैवीय रास्ते से आए हैं, बायोलॉजिकल जन्म नहीं हुआ है। अगर हम में आप में कोई ये बात कहने लगे तो हमें लोग डॉक्टर के पास ले जाएंगे, ये ठीक नहीं चल रहा है, कुछ गड़बड़ है इसके साथ। लेकिन प्रधानमंत्री जी एक दिन दैवीय रास्ते से आते हैं, दूसरे दिन कौन सा देवता मुजरा की बात करता है। तो प्रधानमंत्री जी वश करिए। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे दाहिनी ओर हमारे आलोक मेहता जी से